राज्य में चुनाव का माहौल चल रहा है और इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी उफान पर है। वहीं गोड्डा सीट को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने दिखती नजर आ रही है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि वर्ष 2004 के बाद से वहां इनका कोई भी उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं करा पाया है। निश्चित जीत हमारी होगी। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इस बार परिस्थितियां अलग है। पूरे 10 सालों में देश की जनता इस सरकार से त्रस्त हो चुकी है और जनता गोड्डा के सांसद का भी विरोध कर रही है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, ये सही है कि 2004 के बाद हम गोड्डा नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार की परिस्थितियां विपरीत हैं। और परिस्थितियां इसलिए विपरीत है कि 10 सालों के केंद्र सरकार के अहंकारी सत्ता से पूरे देश और राज्य की जनता विचलित है। और आप देखें कि कैसे इन 10 सालों में गोड्डा के वर्तमान सांसद सिर्फ एक अहंकार और बड़बोलापन में ही 10 साल उन्होंने बिता दिया। जनता उनका विरोध कर रही है, वर्तमान सांसद का, और हमारा मार्जिन भी बहुत ही कम था। तो हमें यह लगता है कि इस मार्जिन को काटते हुए हम इस बार का लोकसभा भारी मतों से जीतने का काम करेंगे। में अपनी जो स्थिति है वो बद से बदतर कर ली है और इसके लिए वही जिम्मेवार है। और गोड्डा की बात करें तो 2004 के बाद इनका कोई उम्मीदवार आज तक कभी जीता नहीं और कमोबेश यही स्थिति बाकी जो सीटें हैं वहाँ की भी हैं। एक आध अपवाद हो सकते हैं और हमारा मानना है कि गोड्डा में जिस तरीके का निशिकांत दुबे जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, राज्य सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाया था और बहुत मुखर रहे थे। इसके अतिरिक्त विकास पुरुष के रूप में उनको जाना जाता है। ट्रेन आ गई गोड्डा में, उसके अतिरिक्त एम्स आ गया देवघर में और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आ गया। आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आने से ये समझें कि जो पूरा टूरिस्ट सर्किट है, रिलीजियस टूरिस्ट सर्किट, उससे वो जुड़ गया देवघर। और बाबा नगरी के टूरिस्ट सर्किट से जुड़ने के कारण होटल, जितने व्यवसायी हैं, टैक्सी संचालक, सबको सीधे तौर पर फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे लगता है गोड्डा में जिस तरह की योजनाओं को लेकर निशिकांत दुबे आए हैं, जनता उन्हें भारी बहुमत से जिताई।